नेस्ट के एंट्री टेस्ट जारी हैं। NET 1 हो चुका है और NET 2 भी की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को इस हवाले से होती है और हमारे पास भी इस बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या नर्स ने अपना पेपर पैटर्न NET का पैटर्न चेंज किया है। तो इस हवाले से मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ इस बारे में। चले हम यहाँ से एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, ताबीर अकेडमी से नर्स को एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। NET इंजीनियरिंग का ये हम देख रहे हैं, सब्जेक्ट्स देख लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले ये होता था कि जैसे एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट है जिसने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो अगर उसने अपने कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसका एक टेस्ट होता था। अगर उसने कंप्यूटर अप्लाई करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज में भी अप्लाई करना है, तो उसको एक और टेस्ट देना पड़ता था। फिर अगर उसको किसी और में बायोलॉजी उसको केमिस्ट्री में BS करना है तो फिर उसे एक और टेस्ट देना पड़ता था। इस तरह से थोड़ी सी ना मुश्किल थी, उसको डिफरेंट NET देने पड़ते थे, या उसने सोशल साइंसेस में जाना है तो उसके लिए उसको एक NET अलग देना पड़ता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो उन्होंने बता दिया है कि ये आपको टेस्ट जो है वो NET इंजीनियरिंग का देना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो आप किस किस डिसिप्लिन के लिए जो है आप एलिजिबल होंगे उस टेस्ट के बाद, उन्होंने बता दिया इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए होंगे। फिर इसी तरह अगर आपने ICS किया हुआ है तो आपको NET कंप्यूटिंग देना पड़ेगा, और उसके लिए आप सारे इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होंगे वो टेस्ट देने के बाद। फिर इसी तरह अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, या आपके लेवल्स के जो हैं सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स है, तो वो आपको फिर जो ये उन्होंने बता दिया कि इन फील्ड्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अब आपने एक अप्लाइड साइंसेज़ वाला NET दे दिया, उसके बाद आपको ये वाली जो फील्ड्स हैं इनके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपको दोबारा से कंप्यूटर के लिए, आपने अगर कंप्यूटर में जाना है तो आपको अलग से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसी के अंदर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन के लिए यही वाला टेस्ट आपका एप्लीकेबल होगा, और वो आपको अलग से उसके लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब आपका टेस्ट की जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस पर डिसाइड करेंगे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, फिर वो आपको बता देंगे आप किन किन फील्ड्स के लिए एलिजिबल है। तो ये थोड़ा सा ये चेंज है। तो और इसके अलावा इसमें कोई वो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये आपको ये भी सब्जेक्ट्स भी वैसे ये ताबीर अकेडमी पे लिखे हुए हैं, सारा हमने अपडेट कर दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो उसमें कोई कन्फ्यूजन, और ये इसके अलावा आप नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं तो किस तरह से आपके सामने सारा कुछ आता है। तो एक दफ़ा आप नस्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, आपसे वो पूछते हैं, आप अप्लाई करने के लिए क्लिक करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपके पहला एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, A लेवल्स में या FSC में या इंटर में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिस पे आप वहाँ पे एंटर करते हैं, तो उनकी बेसिस पे आपकी नेक्स्ट विंडो खुलती है, जिसमें इस तरह से लिखा होता है। जैसे मैंने बायोलॉजी के लिए मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया कि मेरे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सब्जेक्ट से। तो वो सारे ये इन सारी फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो जिस तरह से यही वाले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं NET अप्लाइड साइंसेज़ में, वही वाले जो हैं ये यहाँ पे वो आपको सामने दे देते हैं। उसके अलावा सोशल साइंसेस के अलावा जो फील्ड्स हैं, जैसे सोशल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज़ और LLB, उसके लिए आपको ऑब्वियसली अलग टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें बेसिक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और इंटेलिजेंस होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्रीन आ जाती है, फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप कौन सा आप किस किस में जाना चाहते हैं। आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप BS टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप LLB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप अगर LLB के लिए या सोशल साइंसेज वाले पे आप को सिलेक्ट कर लेंगे, या BS फूड साइंस को सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जो विंडो आएगी उसमें आपको लिखा आ जाएगा कि आपको NET अप्लाइड साइंसेज देना पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पे कंप्यूटर वाला प्रोग्राम पे सिलेक्ट करें तो भी आपको सिर्फ NET अप्लाइड साइंसेज देना पड़ेगा। लेकिन ये बिज़नेस स्टडीज़ वाला क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, वो बिज़नेस स्टडीज़ वाला भी 2 आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। इस तरह से ये जो है ना, ये है, इसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये देख लें, ठीक है। तो ताबीर अकेडमी में भी उसके मुताबिक सारे कोर्सेज़ जो हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। तो नस्ट के सारे कोर्सेज़ यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।